सिर्फ एक डर डालना है कि जहां 1 और 8 आपस में दुश्मन है और 1 और 8 जिसकी जिंदगी में होगा उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। और राजा तभी राजा होता है जब उसके साथ सेवक जुड़ा होता है, अन्यथा वो राजा नहीं है। कि जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है और वो जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो कर, जबकि वो ये नहीं जानते कि यही चीज जो है एक्चुअल में उनकी ताकत है। ये दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये एनर्जीज एक दूसरे को पूर्ण करती है। कैसे? शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बाद इनके अंदर विरोधाभास किस तरीके से देखा जाता है? जब आपका माइंड एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के अंदर चला जाए। अगर सूर्य नीच का है तो मूलांक डिस्टर्ब हो गया और शनि उच्च का है तो भाग्यांक उच्च का हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? भाग्यांक ही अब उसका साथ देगा। एक सूर्य अगर पिता है तो चंद्र माता है, बुध अगर बहन है तो मंगल भाई है, बृहस्पति अगर बड़ा भाई है तो शनि कौन है? आपके सेवादार। शनि कौन है? सेवादार। तो क्या सेवादार घर का हिस्सा नहीं है? और शनि और सूर्य की ऊर्जाओं को बैलेंस कैसे करना है वो नाम के माध्यम से भी की जाती है। वो कोई पेंडेंट या कोई रुद्राक्ष या कोई क्रिस्टल डालने से भी बैलेंस की जा सकती है। एंटी नंबर्स हमेशा जो न्यूमरोलॉजी में कहे जाते हैं, ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं जब इनके बीच में एक संतुलित अवस्था आए। न्यूमरोलॉजी में क्या 1 और 8 नंबर दुश्मनी का भाव रखते हैं? और क्या अगर किसी का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 बन जाए या भाग्यांक 8 और मूलांक 1 बन जाए तो क्या जिंदगी में सिर्फ हाय तौबा होती है? जबकि कितने सारे उदाहरण हैं कि जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है और वो जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी आज के समय में एक सब्जेक्ट ऐसा हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंकों के आधार पर किसी भी चीज को देखा जा रहा है और बोला जा रहा है। एक व्यक्ति की जिंदगी में मूलांक और भाग्यांक रोल प्ले करते हैं। मूलांक, जैसे मैंने आपको बताया और सीखा अपने इस यात्रा में, कि मूलांक मतलब एक व्यक्ति का मूल स्वरूप और भाग्यांक मतलब वो जो एक व्यक्ति की जिंदगी में उसके भाग्य को जन्म देता है। मूलांक और भाग्यांक करते क्या है? ये आपके इंटरनल कैरेक्टर और बाहरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य को देखा जाता है जो कि किसी का मूलांक बन रहा है, तो सूर्य का क्या काम है? एक व्यक्ति को राज करवाना, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। अब एक व्यक्ति का अगर मूलांक 1 है तो उसके अंदर नेचुरली गुण किसके आएंगे? एक राजा जैसे आएंगे। और भाग्यांक अगर 8 बन जाता है तो ऊर्जाएं किसकी हैं? शनि की। ये दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये एनर्जीज एक दूसरे को पूर्ण करती है। कैसे पूर्ण करती हैं, इस बात को समझो। राजा तभी राजा होता है जब उसके साथ सेवक जुड़ा होता है, अन्यथा वो राजा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति का मूलांक 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर चमकने की इच्छा है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ईगो भी मिलेगी, उसके अंदर थोड़ी सी अथॉरिटेटिव नेचर भी मिलेगी। अगर उसका भाग्यांक भी 1 होगा तो वो समाज में जाकर के भी ऐसा ही रहेगा, जिसके कारण से समाज से वो डिस्कार्ड होता चला जाएगा। लोग उसके मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पीछे उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। बल्कि ठीक इसके विपरीत अगर भाग्यांक 8 होता है तो किसकी ऊर्जाएं हैं? शनि की। इंटरनली वो राजा जैसा था, पर अब वो शनि की एनर्जीज की तरह भी बिहेव करेगा। इसका अर्थ क्या है? कि वो राजा चाहे है, पर बाहर जाकर के भी वो सिर्फ अपने आप को राजा नहीं बताएगा, वो खुद से काम करना भी जानता है। ये आपस में क्या करते हैं? एक संतुलन बना देते हैं, एक बैलेंस बना देते हैं। शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बाद इनके अंदर विरोधाभास किस तरीके से देखा जाता है? जब आपका माइंड एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के अंदर चला जाए। और खासकर कुंडली के आधार पर जब तक आप ये नहीं देखो कि सूर्य और शनि का कुंडली में क्या संबंध बनता है, तब तक आप ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते कि एक व्यक्ति का मूलांक अगर 1 है और भाग्यांक 8 है तो उसको जीवन के अंदर परेशानियां आएंगी। मान लो कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो उच्च का है और शनि अपने स्थान पे उच्च का है, तो दोनों उच्चतम फल जो है वो देने वाले हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर सूर्य नीच का है तो मूलांक डिस्टर्ब हो गया और शनि उच्च का है तो भाग्यांक उच्च का हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? भाग्यांक ही अब उसका साथ देगा। 1 नंबर साथ नहीं इतना देगा जितना भाग्यांक उसका साथ देने वाला है। तो इसका अर्थ क्या है? कि बिना चीज की बारीकी में जाए हुए किसी भी निष्कर्ष पे आना कि ये आपस में ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। न्यूमरोलॉजी को एक्चुअल में देखने का तरीका ही गलत है।
जब तक ज्योतिष के आधार पर यह नहीं देखोगे कि आपस में मैत्री भाव है शनि और सूर्य का कुंडली के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आ जाकर के है तो ये एक ही परिवार का हिस्सा, एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और आप ही के घर में कौन है? सूर्य अगर पिता है तो चंद्र माता है, बुध अगर बहन है तो मंगल भाई है, बृहस्पति अगर बड़ा भाई है तो शनि कौन है? आपके सेवादार। शनि कौन है? सेवादार। तो क्या सेवादार घर का हिस्सा नहीं? जब एक ही घर का हिस्सा है तो सेवादार जिस दिन छुट्टी पे होता है ना, उस दिन आप राजा की तरह बैठ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब हमेशा राजा को पूर्ण कौन करता है? शनि करता है। इसलिए शनि की ऊर्जाएं सूर्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर विषय यह है कि इन्हें समझाए कौन? सिर्फ एक डर डालना है कि जहां 1 और 8 आपस में दुश्मन है और 1 और 8 जिसकी जिंदगी में होगा उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। और लोगों को भी यही सुनना है, लोगों को, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर कोई भी आती हुई प्रॉब्लम जब उसको लेकर के एक बिंदु दिखाया जाए तो लोगों को लगता है मेरी प्रॉब्लम इसी के कारण से है, जबकि वो ये नहीं जानते कि यही चीज जो है एक्चुअल में उनकी ताकत है। तो इस बात को अगर इसकी बारीकी को समझ लें और शनि और सूर्य की ऊर्जाओं को बैलेंस कैसे करना है, वो नाम के माध्यम से भी की जाती है, वो कोई पेंडेंट या कोई रुद्राक्ष या कोई क्रिस्टल डालने से भी बैलेंस की जा सकती है, वो एक घर का नंबर अगर बैलेंसिंग फैक्टर में मिल जाए तो भी बैलेंस की जा सकती है। यानी कि एंटी नंबर्स हमेशा जो न्यूमरोलॉजी में कहे जाते हैं ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं जब इनके बीच में एक संतुलित अवस्था आ जाए। तो बिना कुंडली देखे इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि 1 और 8 आपस में दुश्मन है, जबकि ये एक ही परिवार का हिस्सा है।